कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम 2022 का एम.कॉम का क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेकर आ चुके हैं। डिटेल से हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सीडी वाली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर जो कि 3 घंटे का है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं। यूनिट कैसे है, सब चीज़ हम एक एक डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेटेस्ट पेपर है 2022 का, देख सकते हो आप सब लोग। तो हाँ जी, नोट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। इन एडिशन अटेम्प्ट 4 मोर क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो कंपल्सरी है, उसको करना ही करना है किसी भी हालत में। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, जो कि हर एक यूनिट से कम एक तो होना ही चाहिए। ऑल क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। जो फर्स्ट हमारे पास कंपल्सरी है वो क्या है, हमने देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फ्लोइंग। 7 × 2 14, यानी कि 7 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 14 मार्क्स फर्स्ट कंपल्सरी वाले में बनेंगे। तो इसका ए पार्ट क्या है, ए है व्हाट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमारे पास। बी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर को एक्सप्लेन करना है, यानी कि प्रबंध की जो प्रकृति है उसको एक्सप्लेन करना है कि प्रबंध की प्रकृति ये एक एज एन आर्ट हो सकती है, एज एन साइंस, ठीक है, तो या फिर बोथ है, किस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, सी पार्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। ये हमारा डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चैप्टर है, उसमें से क्या कि डिफरेंस अथॉरिटी एंड पावर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग को देख लेना है। डिफाइन पर्सनैलिटी, डी पर्सनैलिटी का चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है, उसमें से क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग वाला 101% आएगा, शॉर्ट में तो आना ही आना है फिर, ठीक है। तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, पर्सनैलिटी चैप्टर आ जाए तो मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ई क्या है, एक्सप्लेन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एफ व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन तो आएगा शॉर्ट में, ये क्वेश्चन आएगा 3-4 साल के पेपर देखे मैंने, हर बार आ ही चुका है, तो इस पर भी आएगा, इस भी ध्यान से कर लीजिएगा। जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड एटीट्यूड। डिफरेंस बताना है मैंने परसेप्शन में और एटीट्यूड में, ठीक है, मनोवृत्ति और इस तरह से कुछ बोध में क्या फ़र्क है हिंदी में। यूनिट 1 ये हमारा क्वेश्चन कंपलसरी था, हमने देखा 14 मार्क्स बनेंगे, ठीक है, 7 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक है, उस हिसाब से आपको लिखना है, अटैम्प्ट करना है। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ओवरऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप, ठीक है, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, इसकी जो जो यानी कि विशेषताएं क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और इन दोनों में से आपको एक को करना है, दूसरे और तीसरे में से 14 मार्क्स के हैं। तीसरा क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस मैनेजमेंट थॉट propounded बाय मैनेजमेंट थिंकर्स, ठीक है, मैनेजमेंट थॉट क्या है जो कि मैनेजमेंट propound करता है, सोचता है, तो ये क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 14 मार्क्स का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद देयर फीचर्स, डिफरेंट इसके जो टाइप हैं प्रकारों का वर्णन करना है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के विद देयर फीचर, और उनके फीचर यानी कि विशेषताओं के साथ। ये आपको यूनिट सेकंड में से या तो ये अटेम्प्ट करना है या फिर ये फिफ्थ और में डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड इट्स थ्योरीज, एक नेतृत्व की कंसेप्ट को आपको बताना है, ठीक है, परिभाषा देनी है, मीनिंग बताना है, और इसकी थ्योरीज जो हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यूनिट हमारे पास थर्ड
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? आप व्यावसायिक संगठन आप संगठनात्मक व्यवहार से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन वेरियस challenges and opportunities of organizational behavior in Indian industrial context. एक्सप्लेन करें जो चैलेंजेस आते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, ठीक है, इन इंडियन कंटेक्स्ट में। तो आपको या तो ये अटेम्प्ट करना है 6th 3rd यूनिट में, या फिर और में जो हमारा 7th है। क्या व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? एक व्यवसायिक क्या व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है, उनको आपको वर्णन करना है। ये 3-4 के प्रकार के होते हैं। आपको होगी तो हम वीडियो ला देंगे। यूनिट 4th, क्वेश्चन नंबर 8, क्या डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, एक संगठन विकास से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और में, ठीक है, कौन सा है? राइट डिटेल नोट्स ऑन द फ्लोइंग, ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपका 9th वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का, टोटल 14 का। ये पार्ट क्या कह रहे हैं? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस विद एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रुप कोहेसिवनेस एंड देयर रोल इन अचीविंग परफॉर्मेंस, ये रहा। आगे हमारे पास हिंदी वर्जन है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। वही नोट आपको मैंने बता दिया था कि कंपलसरी है। फर्स्ट, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए, प्रबंधकों की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? बी, प्रबंध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। सी, सत्ता और शक्ति के बीच क्या अंतर है? डी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। ई, संघर्ष प्रबंध की व्याख्या कीजिए। एफ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? जी, क्या परसेप्शन और एटीट्यूड में क्या अंतर है? फर्स्ट यूनिट में प्रबंध की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं और दायरों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तीसरा, प्रबंध विचारकों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रबंध विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरी यूनिट में व्यवसाय संगठन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के संगठनों को उनकी विशेषताओं सहित समझाइए, ठीक है। पांचवा, नेतृत्व की अवधारणा और उसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। छठा, 3rd यूनिट में संगठनात्मक व्यवहार से आप क्या समझते हैं? भारतीय औद्योगिक संदर्भ में संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न चुनौतियों और अवसरों की व्याख्या कीजिए। सातवां, संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण कौन से हैं? हाँ। आठवां, संगठनात्मक विकास की अवधारणा की चर्चा कीजिए। संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया और उपकरणों की व्याख्या कीजिए। 9वां, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ए पार्ट, उदाहरण के साथ लेन देन संबंधी विषय विश्लेषण की विभिन्न अवस्थाएं। बी, समूह सामंजस्य को प्रभावित करने वाले कारक और प्रदर्शन प्राप्त करने में उनकी भूमिका। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको 101% रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।